चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक ने जो रिक्रूटमेंट निकाला है उसके बारे में। तो ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो पीजी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है तो इस पोस्ट को ज़रूर अप्लाई कीजिए। मेरा नाम है अमोल सोनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 स्केल 1 के लिए वैकेंसीज आई हुई है। 150 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है। और स्केल 1 ये वैकेंसीज है, इसलिए इनका जो पेमेंट है वो लगभग 80,000 से 90,000 तक जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 150 है। क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट इन एनी यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क। पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है 60% मार्क्स इन 10, 12 डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब आपके 10वीं में 12वीं में कोई अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसमें, डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएट में 60% या उससे ज़्यादा मार्क होने चाहिए। आपको अगर 59.99% मार्क है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो 10वीं 12वीं डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एक सिंगल एग्जाम आपकी होगी। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। मतलब 3 फेजेस में ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होनी है। प्री एग्जाम का फॉर्मेट जो है वो देख लेते हैं। देखिए प्री एग्जाम में जो आपसे पूछा जाने वाला है वो जनरल, सोशियो इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस आपको आना चाहिए और जनरल नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। देन कंप्यूटर एंड डिजिटल बैंकिंग जो है उसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के लिए। देन सेल्स एप्टीट्यूड, मतलब आपको सेल्स थोड़ा बहुत आना चाहिए या उसकी थ्योरी आपने पढ़ रखी होनी चाहिए। तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स के लिए है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन क्वांट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। मतलब लगभग आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ रहने वाला है या नहीं रहने वाला, इन्होंने कोई भी क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है। तो कन्फर्म जो है वो हम नहीं कह सकते कि सेक्शनल कट ऑफ रहने वाला है या फिर नहीं। टोटल टाइम जो रहने वाला है आपके 100 मार्क्स के लिए वो है 75 मिनट्स। 75 मिनट्स का एग्जाम होगा आपका प्री एग्जाम, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। देन फेज 2 एग्जाम होगा। जो फेज 2 में है वो ग्रुप डिस्कशन आपसे करवाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में कोई भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा। वो टॉपिक एक तो पॉलिटिक्स में से हो सकता है या स्पोर्ट्स में से, इन्वायरमेंट में से, सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग, ऐसा कोई भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे सवाल किए जाएंगे या फिर आपके व्यूज़ जो है वो आपको एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, एक तो पॉजिटिवली या फिर निगेटिवली। आप जो चूज़ करते हो, पॉजिटिव अगर बोलना चाहते हो तो आप पॉजिटिव बोल सकते हो, या आपने अगर निगेटिव चूज़ किया है तो आप निगेटिव भी बोल सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर। जैसे सोशल मीडिया ये वरदान है या फिर श्राप है, ऐसा एक टॉपिक दिया जा सकता है। तो फिर उसके बारे में अगर आप पॉजिटिव बोलना चाहते हैं तो पॉजिटिव बोल सकते हैं, निगेटिव बोलना चाहते हैं तो निगेटिव भी बहुत सारे मुद्दे वहाँ पे होते हैं, ठीक है। जो फेज 1 में है, फेज 1 जो एग्जाम है वो कंप्लीट होने के बाद आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट होगी। साइकोमेट्रिक टेस्ट 15 मिनट्स के लिए होगी। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स उसके लिए रहेंगे, ये कुछ भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है। तो साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है वो MCQ बेस्ड रहेगी, 15 मिनट्स के लिए वो टेस्ट रहेगी। उसके बाद जो थर्ड एग्जाम है आपका वो है इंटरव्यू। उसके कितने मार्क्स रहने वाले हैं कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो हम अभी देखते हैं कि सैलरी कितने रहने वाली है, कोई बॉन्ड इसमें है या नहीं है, प्रोबेशन कितने पीरियड का रहने वाला है, सब बातें हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आने वाली जो अपडेट्स है आपसे मिस ना हो। बढ़ते हैं आगे। सैलरी जो है, बेसिक सैलरी देखिए, बेसिक पे जो होने वाला है वो है 48,480, मतलब लगभग 48,500 रुपीज़ बेसिक पे रहने वाला है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस है, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है, हाउस रेंट भी है, देन मेडिकल अलाउंस है।
तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो जा रही है आपकी लगभग 81,000 के आसपास इन अकाउंट। ठीक है, 81,000 के आसपास आपकी सैलरी जा रही है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का है। प्रोबेशन पीरियड मतलब आपकी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करते हैं कि काम कैसे हो रहा है, अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, कोई लीगल केसेस है क्या, कोई दिक्कत है क्या, ग्रुप में अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है आपका कैरेक्टर वगैरह सब यहाँ पे चेक होता है प्रोबेशन पीरियड में। अगर आपने ये प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया फिर आपको प्रमोशन मिलता है या फिर आप स्टेबल जॉब में पहुंच जाते हैं, आपका जो जॉब है वो स्टेबल हो जाता है। अगर आप 2 साल के अंदर ये पोस्ट को छोड़ना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपीज़ बैंक को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड करवा लिया जाएगा आपसे, सर्विस बॉन्ड 50,000 रुपीज़ का। अगर आप 2 साल के अंदर छोड़ना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, वो इतनी अमाउंट नहीं है क्योंकि सैलरी 80,000 है, तो 1 महीने की सैलरी लगभग उससे भी कम आपको देनी पड़ती है बैंक को अगर आप 2 साल के अंदर छोड़ना चाहते हो तो। देन इंटरव्यू देखते हैं। इंटरव्यू के जो वेन्यूज है, मतलब ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू एक ही दिन में आपका होने वाला है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू एक ही दिन में होने वाला है। इस वजह से इन्होंने वेन्यूज दिए हुए, जगह दी है किस किस जगह में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट होगा। तो महाराष्ट्र में देखिए पुणे है, उसके बाद नागपुर है और मुंबई है। महाराष्ट्र में 3 सेंटर है आपके, बाकी के जो है वो सेंटर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन एप्लीकेशन की जो फीस है वो कितने होने वाली है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लगभग फीस है 700 रुपीज़। ठीक है, और SC ST के लिए फीस रहने वाली 140 रुपीज़। तो फीस आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो देखते हैं। एप्लीकेशन जो है वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है वो 12 अगस्त है, मतलब 12 अगस्त के रात के 12 बजे तक शायद ये चालू रहेगा, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना है, पहले ही फिल कर देना है क्योंकि लास्ट डेट में अगर कोई साइट वगैरह हैंग हो जाती है तो वहाँ पे दिक्कतें होती है। देन मॉक टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। जो मॉक टेस्ट है और ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपको आपके घर पे बैठ के लैपटॉप पे देना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स अलाउड नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप है तो उसके ऊपर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 23 अगस्त टू 26 अगस्त तक आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो और ये देना कंपलसरी है अगर आप ऑनलाइन एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कंपलसरी है। 23 अगस्त से 26 अगस्त तक आपको ये मॉक टेस्ट देना है। ऑनलाइन एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो आपका 1 सितंबर 2024 को होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। जो एज लिमिट है वो यहाँ पे बताया है उन्होंने 27 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 27 और उसके अंदर जो है वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये क्लैरिफाई किया है, इस वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाता है। कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, इस वजह से मैंने थंबनेल में लगाया है कि कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि सिर्फ 27 ईयर्स तक ही एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। However, the candidates with at least 1 year experience in banking, financial services and insurance as on 1/6/2024 shall be eligible for relaxation of upper age limit by 1 year। मतलब अगर आपने किसी बैंक में काम किया है, किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम किया है 1 साल के लिए, तो फिर आपको 28 साल तक उन्होंने परमिट किया है। ठीक है, 28 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाउएवर SC ST कैंडिडेट्स के लिए 32 ईयर्स की एज यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, 32 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हो तब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट, अगर आप लैपटॉप पे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ पे आपके सिस्टम में इतनी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम होना चाहिए लेटेस्ट वर्जन में। विंडोज़ 7 या उससे ऊपर का लैपटॉप होना चाहिए। प्रोसेसर 2 कोर का होना चाहिए या फिर उससे ऊपर का। रैम मिनिमम 2 GB होनी चाहिए। वेब कैमरा होना चाहिए। इनबिल्ट माइक होना चाहिए। स्क्रीन रिजोल्यूशन आपको 1024x768 इतनी होनी चाहिए। देन इंटरनेट बैंडविड्थ 5 Mbps या उससे ज़्यादा की स्पीड होनी चाहिए। और लैपटॉप और डेस्कटॉप में आप दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन टैबलेट्स नॉट यूज्ड, मोबाइल और टैबलेट्स में आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। देन एड ब्लॉकर आपको बंद करना है। पॉपअप ब्लॉकर भी आपको बंद करना है। देन जो ब्राउज़र है उसकी जो हिस्ट्री है या कैचे है उनको क्लियर करना है। देन एंटीवायरस जो है उसको भी बंद कर देना है। ठीक है,
तो इतनी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है आपको देखना है, टेक्निकल में नहीं जाते हैं ज़्यादा, इतनी सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देन कुछ इम्पोर्टेंट नोट जो है वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम जो है वो लैपटॉप पे दी जा सकती है विथ वेबकैम। लैपटॉप में वेबकैम ज़रूर होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन जो है उसमें आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, टैबलेट में भी नहीं दे सकते। देन टेक्निकल इश्यू अगर कोई आता है, अगर आप टेस्ट देते हैं तब, तो टेस्ट ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा और आप रीटेस्ट नहीं दे सकते। इस वजह से जो ब्राउज़र है उसकी सेटिंग जो है ठीक से कर लेनी ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो रीटेक नहीं होगी अगर आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आता है तब। ठीक है, एग्ज़ाम वापस नहीं होगी। अगर बैंक की तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिचेस होती है या सर्वर क्रैश होता है तब एग्ज़ाम वापस हो सकती है, फिर से वो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। उसकी डेट जो है वो फिर से आपको थ्रू द ईमेल और या वेबसाइट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। देन वेबकैम कंपलसरी टिल द एग्ज़ाम फिनिश। जो एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो जब तक फिनिश नहीं होती तब तक आपको वेबकैम कंपलसरीली ऑन रखना है। ठीक है, जो रफ शीट आप यूज़ करेंगे उसको प्रॉक्टर को दिखाना है, मतलब आपके जो वेबकैम है उनको दिखाना है बिफोर एंड आफ्टर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको वो रफ शीट दिखानी है प्रॉक्टर को। ठीक है, प्रॉक्टर यानी आपका वेबकैम, वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें जो है वो जज होगी। आपको शांत रूम में बैठना है, उस रूम में कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, उस रूम में कोई भी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, आप रूम छोड़ नहीं सकते जब तक आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होती है तब तक। आपको बताया जाएगा कि 360 डिग्री आप लैपटॉप घुमा के दिखाइए, तब आपको लैपटॉप घुमा के दिखाना है कि उस रूम में कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ें आपने रखी हुई है, जैसे कैमरा, मोबाइल फ़ोन, नोटबुक्स या फिर आपका कैलकुलेटर, ये कोई भी चीज़ें आपके टेबल पर या आपके साइड में नहीं होनी चाहिए। तब उसके लिए आपको 360 डिग्री घुमाने के लिए कहेंगे। लैपटॉप आपको 360 डिग्री घुमाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रॉक्टर की जो पॉपअप है वो आपके स्क्रीन पर आएंगे तब आपको वैसा वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो घर बैठे आप दे रहे हैं, आपके लैपटॉप पे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीटिंग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर आप चीटिंग करते हुए दिखते हैं प्रॉक्टर को वेबकैम के थ्रू तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली आपकी जो एग्ज़ाम है वो लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगी। इस वजह से आपको कोई भी चीटिंग यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, तो इतने जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। कोई और डाउट होंगे तो वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सैलरी जो है वो कितने होने वाली है, तो लगभग 80,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, 80,000 रुपीज़ सैलरी यहाँ पे है। जॉब सिक्योर और परमानेंट है क्या? जी हाँ, अगर आप अपना जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो अगर कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब सिक्योर और परमानेंट यहाँ पे रहने वाला है। बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है लेकिन सैलरी अच्छी है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत बाद में नहीं आएगी। ये जॉब सिक्योर है और परमानेंट भी है। ठीक है, जॉब लोकेशन क्या होगा सर? तो जॉब लोकेशन होने वाला है आपका पैन इंडिया। जहाँ पे भी बैंक को अगर कोई ज़रूरत आपकी पड़ती है तो आपको उस ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो पैन इंडिया आपको कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, तो ये ख्याल में रखना ज़रूरी है। देन आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट, कैन आई फिल द फॉर्म? तो इसके लिए सर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने एक प्यारा वहाँ पे दिया हुआ है, वो प्यारा आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं आप या फिर नहीं दे सकते। ठीक है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट, मतलब मैं पीजी का फाइनल ईयर बोल रहा हूँ। ठीक है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पे कम है। आपको ये फॉर्म फिल क्यों करना चाहिए? तो पहली बात है यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। क्यों सर? क्योंकि एज इन्होंने बता रखा है कि 27 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे सिर्फ पीजी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से कंपटीशन यहाँ पे और कम हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात, जो वेन्यूज़ है इन्होंने ग्रुप डिस्कशन के और पर्सनल इंटरव्यू के वेन्यूज़ दिए हुए, वो थोड़े से दूर होने के कारण कोई भी जो सीरियस बंदा नहीं है वो उस वेन्यू तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तीसरी बात, 700 रुपीज़ फीस भी रखे हुए हैं, तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा होने के कारण बहुत कम फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये चार चीज़ें अगर हम ध्यान में लेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है,
इसकी सारी जो डिटेल्स है वो बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। उसकी जो लिंक है मैं पिन कमेंट में दे रहा हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।